हाँ जी, चैप्टर 4 हो गया था, चैप्टर 5 पे है। मैम चैप्टर 6 पर है, मार्केट स्ट्रक्चर। क्या चैप्टर? 6 मार्केट चैप्टर पर। स्ट्रक्चर है, ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, चैप्टर 6 दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट कैसी बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें मार्केट के फॉर्म्स आएंगे। ठीक है, मार्केट क्या होती है? मार्केट एक जगह है जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं। ठीक है, एक चीज का प्राइस तय होता है और उस प्राइस पे वो चीज दूसरे इंसान को दी जाती है, और दूसरा पर्सन वो क्यों खरीदता है? कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, मार्केट वो प्लेस है। ठीक है, अब मार्केट की डेफिनेशन बदल चुकी है, क्योंकि मार्केट एक प्लेस नहीं रह गया है। ठीक है, मार्केट क्या है? ऑनलाइन भी आ गई है, आपको ऑनलाइन स्ट्रेटजीज आ गई हैं। तो मार्केट इज नॉट अ प्लेस। ये मार्केट के काइंड्स हैं। मार्केट चार तरह की है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। इसके अलावा भी एक मार्केट होती है डुअल। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा भी मार्केट होती है डुअल। मेनली ये ही चार मार्केट है जो वर्क करती हैं। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर में। तो फर्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन। आप इसी से ही समझ जाओगे, आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए डायग्राम बहुत अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। यहीं पे सारी क्लैरिटी हो जाएगी। देखो, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और बायर्स होते हैं। जो सेलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। सेलर और बायर दोनों ही ज्यादा, ज्यादा खरीदने वाले ज्यादा बेचते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक स्टैंडर्डाइज होता है, यानी कि पूरी मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, सबके पास एक जैसा ही प्रोडक्ट है। मार्केट में एंट्री और एग्जिट भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। नो प्राइस कंपटीशन, कोई प्राइस का कंपटीशन नहीं चल रहा, यानी कि ये मार्केट अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, परफेक्ट मार्केट जो है वो बुक्स में है, लेकिन अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई मार्केट ही नहीं है जिसमें कंपटीशन ही ना हो। ठीक है, तो ये जो परफेक्ट मार्केट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन यस, ये एक मार्केट की काइंड है। अब आगे मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? वो मार्केट जिसमें एक ही इंडस्ट्री है, यानी कि एक ही सेलर है और बहुत सारे बायर हैं। और जो सेलर है फिर उसका क्या होगा? दबदबा होगा ना, क्योंकि एक ही सेलर है। तो मार्केट में मोनोपोली है, यानी कि एक सेलर है जो सामान बेचता है और बहुत सारे बायर्स हैं जो सामान खरीदते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल? यानी कि बस उसी के पास वो सामान मिलता है और किसी के पास वो सामान नहीं मिलता। इसका कोई एग्जाम्पल है? किसके पास कोई एग्जाम्पल? मैम जैसे कार डीलर हो गए, जैसे महिंद्रा का कार डीलर है, वो पूरी मतलब इधर महिंद्रा एक वही बेच सकता है। नहीं, कार डीलर और भी हैं, और भी कार्स भी हैं। और मैंने बोला एक ही सेलर हो, एक ही सेलर होगा बस। बायर बहुत सारे, जिसकी वजह से सबको वो उसी से ही सामान खरीदना पड़ेगा। और फिर वो क्या है? वो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, यानी कि वो किसी को भी बायसनेस कर सकता है। अपनी मनपसंद बंदे को कम में दे सकता है और दूसरे बंदे को ज्यादा में दे सकता है। मोनोपोली किसमें है? मोनोपोली है रेलवेज में। रेलवे, और कोई किसी ने रेलवे खोली हुई है? रेलवे का काम और कोई करता है? नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है। तो गवर्नमेंट जब चाहे उसकी टिकट बढ़ा सकती है, जब चाहे टिकट कम कर सकती है। सबको क्या है? उसी टिकट पे सरवाइव करना पड़ेगा। मोनोपोली है ना रेलवे में। ठीक है, सिलेंडर में भी थी, अब तो दो टाइप के आ गए हैं सिलेंडर भी। लेकिन पहले सिलेंडर भी क्या है? सिलेंडर भी क्या थे?
मोनोपोली थी, यानी कि एक ही बंदा है जो प्रोडक्ट वो वाला प्रोडक्ट दे रहा है, वैसा प्रोडक्ट वैसी चीज कोई और दे ही नहीं रहा। ठीक है, रेलवे की सर्विस और कोई दे ही नहीं रहा। तो इसमें क्या है, उनके पास मोनोपोली है, वो कभी भी प्राइस बढ़ा सकते हैं, कभी भी प्राइस कम कर सकते हैं। LIC नहीं कह सकते, और भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, इंश्योरेंस और भी बहुत सारी है। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें क्या होगा, एक यूनिक प्रोडक्ट होगा जिसका कोई भी मिलता जुलता सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। लाइक उसके जैसा सब्सिट्यूट ही नहीं है, उसकी जगह पे हम किसी को एक्सचेंज कर ही नहीं सकते, बदल ही नहीं सकते। ठीक है, और इसमें एंट्री एग्जिट जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक ही सेलर है, वो कभी किसी को एंट्री करने ही नहीं देता। और प्राइस का कंपटीशन नहीं है, क्यों? क्योंकि एक ही सेलर है, तो प्राइस कंपटीशन करेगा किससे वो? उसकी मर्जी चाहे 100 रुपए ले ले, उसकी मर्जी चाहे 500 ले ले। नाउ मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक में क्या होगा, जो सेलर्स होंगे वो सेलर्स भी ज्यादा है, बायर्स भी ज्यादा है, लेकिन इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, सेलर भी ज्यादा है, बायर्स भी ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है। ठीक है, एंट्री और एग्जिट भी इजी है मार्केट में, और जो कंपटीशन है वो इसमें रहता है। ठीक है, इसमें कंपटीशन जो है वो रहता है, मोनोपोलिस्टिक में कंपटीशन रहता है। एग्जांपल के लिए सोप ले लो, लक्स है, पियर है। ठीक है, और और सोप के नाम बताओ। डव है। ठीक है, ये क्या है, सब एक ही चीज बना रहे हैं, प्रोडक्ट एक ही है, दैट इज सोप। लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, डिफरेंशिएट, सबके प्रोडक्ट अलग अलग तरह के। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है, कंपटीशन रहता है ना आपस में भी, क्योंकि वो भी साबुन नहीं दे रहा, वो भी साबुन नहीं दे रहा। अगर उसने छोटा पैक 10 का निकाल दिया, तो आप देखोगे दूसरी कंपनी भी छोटा पैक निकालने पे आ जाए, है ना? टूथपेस्ट, पेप्सोडेंट, ये दोनों हो गए आपस में, तो ये सब क्या है, मोनोपोलिस्टिक। देन ओलिगोपोली, ओलिगोपोली क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ रिलेटिव लार्ज फर्म दैट आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि जो सेलर्स है वो फ्यू सेलर्स, यानी कि थोड़े से सेलर्स है, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, एक भी नहीं है, फ्यू है। ठीक है, और वो फ्यू सेलर्स आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे पे फर्क डालेगा। और जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी इनके डिफरेंशिएट भी हो सकते हैं और स्टैंडर्डाइज सेम भी हो सकते हैं। एंट्री और एग्जिट इसमें थोड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि फ्यू सेलर्स है, ज्यादा लोग एंट्री नहीं करते। कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपटीशन। तो ओलिगोपोली में हम किसको ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन, सिम। ठीक है, जो हमारे पास सिम है वो, उसमें कंपनीज क्या है, फ्यू कंपनीज है ना, रिलायंस हो गई, एयरटेल हो गई, VI हो गई, बस। और तो एक्स्ट्रा और कोई नहीं है ना, इतनी दो तीन कंपनियां ही हैं, तो मतलब कि फ्यू सेलर्स है, ज्यादा सेलर्स नहीं है, फ्यू है। इज इट क्लियर? परफेक्ट कंपटीशन जो हमने ऊपर पढ़ा, demand and revenue of a firm as per the assumption of rationalizing the firm aim at profit maximization in perfect competition, firm are market price taker। ठीक है, जो सेलर है वो प्राइस मेकर नहीं होता, वो प्राइस टेकर होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेलर्स है, एक अगर प्राइस अपनी तरफ से रखने लग गया तो कस्टमर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये प्राइस मेकर नहीं होते, ये प्राइस टेकर होते हैं। ठीक है, ये जो सबने रखा है वही प्राइस रखिए। ठीक है, तो इनका टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस को मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी के साथ। और मार्जिनल रेवेन्यू चेंज इन टोटल रेवेन्यू और चेंज इन क्वांटिटी, ये तो बताइए मार्जिनल आपको, है ना? नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते जाते हैं, तो जो दोनों में डिफरेंस होता है वो, तो मतलब दोनों का चेंज। एवरेज, एवरेज कैसे निकलेगा, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, तीनों चीजें इक्वल होंगी परफेक्ट कंपटीशन। ये इसका डायग्राम आ गया, इधर रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट सब कुछ इधर आ गया, इधर क्या आ गई, क्वांटिटी। ठीक है, Q1,
ठीक है, टीआर यानी कि टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होगा, फिक्स्ड से थोड़ा ज्यादा होगा, ये हो गया फिक्स्ड। ये फिक्स्ड है हमारा, ये फिक्स्ड वाली लाइन है, इतना फिक्स्ड है, इसके ऊपर जितना भी है ये वेरिएबल, तो दोनों को ऐड करके टोटल रेवेन्यू आ गया। तो हमने ये कर्व बनाई, इससे क्या शो हो रहा है कि जो तो इस टोटल रेवेन्यू के अंदर अंदर आ रहा है वो क्या है, हमारा प्रॉफिट। ठीक है, ये जो ये हाई लाइन है यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है। ये हमारा कर्व आती है ना मार्जिनल रेवेन्यू की, ये जो हमारा ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है, ये देखो एमसी की कर्व जब एम आर को कट करे यानी कि कोस्ट रेवेन्यू को कट करे वहां पे वो इक्विलिब्रियम है। देखो हमें पता है एमसी और एसी दोनों एक साथ चलती हैं, है ना। एमसी गई नीचे, एसी नीचे जाएगी तो एमसी भी नीचे जाएगी, एसी ऊपर जाएगी तो एमसी उससे पहले ऊपर जाएगी। तो ये देखो एमसी भी ऊपर गई, एसी भी ऊपर गई, ये ए एम आर है यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इतना तो जनरेट होगा ही होगा। तो ये जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का जहाँ पॉइंट है, जहां ये कट कर रहा है क्वांटिटी को, वहां उसके अंडर अंडर हमें क्या हो रहा है, एस एन पी यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहेगा। क्या हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर ऊपर चली जाए, एसी ऊपर चली जाए तो वहां क्या होगा, हमें लॉस होगा। ठीक है, यानी कि मार्जिनल से ऊपर गया एसी तो लॉस, मार्जिनल के नीचे नीचे रहा एसी तो प्रॉफिट। ये ये इक्विलिब्रियम में लॉन्ग टर्म लिख दिया। अब इसमें वो मार्जिनल वो शॉर्ट टर्म था, ये लॉन्ग टर्म है, बस लॉन्ग टर्म लिख दिया, बाकी सब सेम ही है। जहाँ पे दोनों कट करेंगी वो क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम। मोनोपोली आ गया, मोनोपोली हमने पढ़ लिया। मोनोपोली में एमआर और एआर दोनों ही नीचे की ओर जाएंगे। ठीक है, एमआर और एआर दोनों ही नीचे की तरफ जाएंगी, क्योंकि इसका प्राइस के साथ कोई रिलेशन नहीं है ना। ये नहीं है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। अब इसका केस आ गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। ये एसीएमसी कट हुआ, ये दोनों कोस्ट जा रही हैं हमारी, जैसे हमने ऊपर बोला था डिमांड में, ऐसे जाएंगी दोनों कोस्ट। इसमें दोनों लाइन ऐसे जा रही हैं। अब इसमें एसी और एमसी ऐड कर दिया हमने, पता है एमसी फिर एसी। अब जहां एसी एसी का कट हो रहा है, दोनों ऊपर और नीचे, वहां तक हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और जहां एसी ऊपर चला गया, एमसी से बहुत ऊपर चला गया ना एसी, तो ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉक्स में हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, उन्होंने ये ऊपर वाले ही डायग्राम, तीनों डायग्राम यहाँ बना के दिए हुए। नाउ डंपिंग, व्हाट इज डंपिंग? डंपिंग क्या होता है? देयर इज अ स्पेशल केस व्हेन द फर्म इज अ मोनोपोलिस्टिक इन द डोमेस्टिक मार्केट but face perfect competition in the world market. The equilibrium of such a firm, ठीक है, क्या है, मोनोपोलिस्टिक है, यानी कि मोनोपोलिस्टिक में क्या था हमने पढ़ा, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट है, लार्ज सेलर लार्ज बायर। तो इसमें क्या कह रही है वो, मोनोपोली तो डोमेस्टिक में है लेकिन बाहर
लार्ज वर्ड में वो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन कर रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, एवरेज एंड मार्जिन रेवेन्यू कर्व रिस्पेक्टिवली विच द फर्म फेस इन द होम मार्केट हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन एट द लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है। मतलब AR और MR क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी हॉरिजॉन्टली, ये हम यहाँ पे देखेंगे। इन शॉर्ट डंपिंग क्या है, अपनी कंपनी में एज अ डोमेस्टिक में मोनोपोलिस्टिक रहना और बाहर की कंपनी में परफेक्ट कंपटीशन फेस करना, ये ऐसे। ये तो हमने पढ़ा कि MR हॉरिजॉन्टल कर्व हो गई, ये कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल हो गई, दिख रही है ना, हॉरिजॉन्टल यानी कि सीधी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। MC या AR और MR ये हमने ऊपर भी पढ़ा, ये ऐसे ही है, MC इसको कट करके जा रही। ना मोनोपोलिस्टिक का केस आ गया, सेम ही है सारे केस, मोनोपोलिस्टिक का केस आ गया, बस आपने MC और AC का ध्यान रखना है, ठीक है, कि MC के कटने, AC के कटने पे ही हमेशा प्रॉफिट लॉस दिखा रहे हैं ये, तो ये ध्यान रखने की ये कहाँ कट कर रहा है, ठीक है। किसी में ये यहाँ कट कर रहा है, किसी में ये इसके बीच में से कट कर रहा है, कहीं ये यहाँ पे कट कर रहा है और इससे ऊपर को कट कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और ये लाइन भी देखो, पहले ये लाइन इधर को थी, है ना, मोनोपोली में ये लाइन, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट, क्या पढ़ा अभी हमने ऊपर, मेरे को याद नहीं है, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, कौन सा था ये, मोनोपोली। मोनोपोली में लाइंस देखो कैसी थी, मोनोपोली में जो लाइन थी वो बिल्कुल ऐसी थी, ये ऐसी, ऐसी थी ना मोनोपोली में लाइन, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में लाइन कैसी है, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ी फैली हुई है, थोड़ी बाहर की तरफ है, ठीक है, ये भी बात का ध्यान रखो, ठीक है, ये भी डिफरेंस है एक, गलत मत कर देना मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म का इक्विलिब्रियम है, ये लॉन्ग टर्म का इक्विलिब्रियम। चैप्टर कंप्लीट। हाँ जी, इज इट क्लियर, समझ में आया चैप्टर, मार्केट समझ में आई सारी, मार्केट समझ में आई। परफेक्ट में क्या होगा, लार्ज सेलर लार्ज बायर होंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट भी क्या आएंगे, सेम होंगे। मोनोपोली में क्या होगा, मोनोपोली में एक ही बायर होगा, एक ही सेलर होगा और बहुत सारे बायर होंगे, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही सेलर है, यानी कि यूनिक प्रोडक्ट होगा, एक ही सिंगल प्रोडक्ट होगा, एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट होगा। देन मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक क्या है, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज सेलर और लार्ज बायर होंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, अलग होगा। जैसे हमने सोप की एग्जांपल ली थी, टूथपेस्ट की एग्जांपल ली थी, ठीक है। फिर आ गया ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में क्या होगा, हमारे पास सेलर्स जो होंगे फ्यू होंगे, यानी कि थोड़े से सेलर्स होंगे, बहुत ज्यादा सेलर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो फ्यू सेलर्स होंगे, तो थोड़ा सा इसमें कंपटीशन ज्यादा होएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा जियो ने बहुत कम कर दिए थे रेट, तो बाकी कंपनियों ने भी अपने रेट घटा दिए, ठीक है। तो अब क्या है, अब जियो भी ऊपर आ गया है, तो सभी कंपनियां भी अपने रेट बढ़ा रही है, ठीक है। सभी कंपनियां हमें देती हैं कि अपना सिम पोर्ट करवा लो, अपना सिम पोर्ट करवा लो, वो क्या है, वो कंपटीशन ही है, कि सब लोग अपने में हमें एड ऑन करना चाहते हैं। इज इट क्लियर, ऑल द मार्केट्स आर क्लियर। ओके, देन चैप्टर नेक्स्ट, 7 चैप्टर आया ना हमारा, अब 7 चैप्टर आएगा ना। ओके, 7 चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
कल मतलब कि अगर तो मैं कल लिंक भेजती हूँ तो कल, ठीक है, अगर नहीं कल भेजती हूँ तो परसों। एक्चुअली एग्जाम चल रहे हैं तो हम ना उनके डाउट सेशन में अभी थोड़ा बिजी हो जाता है, उनके एग्जाम होते हैं तो उनको डाउट सेशन देने होते हैं। ठीक है, अगर लिंक आता है तो आप ज्वाइन कर लेते